Hello students, here is me Achal Rajwanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता ही है हम 11th क्लास की इकोनॉमिक्स कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स में आज हम करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे और इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। सही है जी। सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब जो हमारी देश की, जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है, सेंटर की क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ और आप मेरे साथ भी डिस्कस करिए। सही है। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। पहले अमेरिका और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, और ऐसा हुआ था कि बहुत सारी कंट्रीज़ क्या बना रही थी, आर्म गुड्स बना रही थी। आर्म गुड्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल गुड्स। ध्यान सुनना, बहुत सारी कंट्रीज़, अमेरिका, इंडिया, सारी कंट्रीज़ खाने के सामान नहीं बनाती थी, कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाती। जैसे ब्रेड, वो क्या बनाती थी, आर्म्स। जैसे कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब आर्म्स, बस यहाँ ध्यान रखिए। कंज्यूमर गुड्स का मतलब ब्रेड, मिल्क, बटर, दीज आर योर कंज्यूमर गुड्स। तो बहुत सारी कंट्रीज़ क्या बना रही थी, आर्म गुड्स, आर्म कैपिटल गुड्स बना रही थी। सही है। जब वर्ल्ड वॉर 2 भी ओवर हो गया, जब भी बना ही रही थी, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या करा, वो एक तरीके से हेड होते थे, अब भी हेड है, सॉरी, वो अब भी एक तरीके से हेड ही होते हैं अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं। तो उन्होंने क्या करा, बहुत सारी कंट्री के, जितनी भी कंट्री थी उस टाइम की, उन्हें सबको बुलाया और उन्होंने एक ट्रीटी बनाई। ट्रीटी का मतलब एक लीगल नोटिस बनवाया। उसमें ये लिखा था, जो भी कंट्री आने वाले टाइम में वॉर को या वॉर कराने के लिए इन्वॉल्व होगी, जो कंट्री वॉर कराना चाहती है, ऐसी कोई भी कंट्री जिसके मन में हो कि वो वॉर कराना चाहती है और वॉर कराने में इन्वॉल्व है, उस कंट्री को निष्कासित कर दिया जाएगा और उस कंट्री पे हम अपना वो कर देंगे, अपना हुक्म जमा लेंगे और उसे हम अमेरिका में ही इन्वॉल्व कर देंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका में। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये ट्रीटी फाइनल करवाई और इस ट्रीटी के हिसाब से बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपना आर्म गुड्स, आर्म्स बनाने, जो आर्म्स होती है, गन्स, AK-47 इज ऐसा गन, ऐसे आर्म गुड्स बनाने बंद कर दिए। सही है। बंद करने के बाद वो किस पे आ गए, कंज्यूमर गुड्स पे आ गए। सही है। तो आज हम बात करेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि हम कैपिटल गुड बनाएं या कंज्यूमर गुड्स बनाएं, कि हम कैपिटल गुड्स बनाएं या कंज्यूमर गुड्स बनाएं, एंड इन व्हाट क्वांटिटी, एंड इन व्हाट क्वांटिटी। सबसे पहले हम अपने यहाँ की पॉपुलेशन देखेंगे। हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, ज़्यादा पैसा है उसके पास। तो अब आप लोग हैं, आज के टाइम में आप क्या सोचते हैं कि हम बेसिक नेसेसिटी चीज़ खरीदें, जैसे दाल, आटा, ये बेसिक नेसेसिटी चीज़ों के ऊपर हमारा देश ज़्यादा निर्भर है। आपने किसी को देखा है हर दूसरे घर में किसी के पास कार हो? नहीं, बहुत कम जगह देखा होगा हर किसी के घर में बुलेट हो या कुछ भी ऐसी कोई गाड़ी हो लग्जरियस, नहीं देखी होगी आपने। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम पहले कंज्यूमर गुड्स खरीदें हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री में लोगों के पास पैसा कम है। तो हम क्या देखेंगे आसपास मार्केट में, सेंट्रल प्रॉब्लम, यानी कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम बनाएंगे कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर का मतलब एक ऐसे गुड्स जिससे लोगों का बेनिफिट होगा। सही है। कैपिटल गुड्स बनाएंगे कम, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिचर सेक्शन है वो है तो, बट वो क्या है, बहुत ही कम परसेंटेज में है, और पुअर सेक्शन ज़्यादा है। सही है। तो कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। सही है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड्स बनाएं और कैपिटल गुड्स बनाएं। सही है। और एज़ पर द नीड, जैसे कंट्री होती है बहुत सारी, ईरान कंट्री है, वहाँ पे आए दिन लड़ाई दंगा होता है। तो वहाँ पे क्या बनने चाहिए, आर्म्स बनने चाहिए, क्या बनना चाहिए बताइए आप, आर्म्स बनने चाहिए या ब्रेड बनेगी? आर्म्स ज़्यादा बनेंगे ईरान में। अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, आए दिन यहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं।
तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल गुड्स। बट हमारी इंडिया जैसी कंट्री में कंज्यूमर गुड्स ही बनेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, भैया प्रोड्यूस कैसे करें, प्रोड्यूस करें तो कैसे करें, लेबर के द्वारा या मशीन्स के द्वारा, लेबर्स के द्वारा या मशीन्स के द्वारा, कैसे करें प्रोड्यूस। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब मशीन्स, प्रोडक्शन करें। आप एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री क्या है, एक पेपर की फैक्ट्री है या गत्ते की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन अगर होगा तो आप मशीन से करवाएंगे या लेबर से करवाएंगे, ये सोचना है। पहले हम क्या देखेंगे, अगर हम अपना लोगों का वेलफेयर देखते हैं तो लोगों का वेलफेयर देखेंगे तो हमारे यहाँ पे चीप लेबर बहुत मिलती है। चीप का मतलब बहुत सस्ती लेबर मिल जाती है, कोई भी काम करने के लिए बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है और चीप लेबर मिलती है, मिलती है नहीं मिलती। तो हम देखेंगे हमारी कंट्री में क्या है, लेबर की लोग अनएम्प्लॉयड है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। बट अगर अमेरिका जैसी कंट्री है तो वहाँ पे क्या यूज़ होगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्यों, क्योंकि वहाँ लोग काम करने के लिए हैं, तो वहाँ मशीन से तो काम करवाएंगे। लोग काम करने वाले अमेरिका में कम हैं बट वहाँ पे मशीनें ज़्यादा हैं, मशीन वर्क है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहाँ यूज़ करेंगे हम, अमेरिका में। बट अगर बेनिफिट देखें, जिस भी रिचर सेक्शन के पास जब ज़्यादा पैसा होता है तो हम सोचते हैं मशीन लगा लो यार। अब मैं यहाँ गया था, मेरठ में एक जगह है इस्लामाबाद, और वहाँ पे क्या होता है, आपका कपड़ा बनता है मशीन्स के द्वारा, मशीन्स के द्वारा वहाँ कपड़ा बनता है, सही है, और लेबर लगे रहते हैं पर मशीन्स का ज़्यादा वर्क होता है, सही है। मशीन्स के ज़्यादा वर्क की वजह से उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि मशीन, जो काम मशीन 1 घंटे में करके देती है वही लेबर 8 घंटे में करके देती है। तो मशीन ज़्यादा बढ़िया है, लेबर, सही है। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, सही है, दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ अपना इसका, ये जो आप खुदाई करवाते हैं, सही है, कभी कभी आप खुदाई करवाते हैं, सही है, मशीन से खुदाई करवाते हैं, सही है। आपको अपनी ज़मीन की मशीन की अपनी ज़मीन में खुदाई करवानी है, बेसमेंट बनवाना है, तो आप किसकी मदद लेते हैं, जेसीबी की ज़रूरत लेते हैं, जेसीबी की मदद लेते हैं। जो जेसीबी आपका 2 घंटे में काम कर देता है वही लेबर कम से कम भी 3 दिन में काम करेगा, 4 दिन में काम करेगा। तो आपके लिए वो जेसीबी ज़्यादा बढ़िया रहेगी, लेबर। अगर आप प्रॉफिट प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप मशीन खरीदेंगे, बट अगर आप ये देखेंगे पैसा कम है, इतना पैसा नहीं लगा सकता, लेबर को ही लगा दूँ, चाहे टाइम कितना ही इन्वॉल्व हो। अगर आपको जल्दी काम करवाना है, कॉस्ट ज़्यादा है, पर अगर आपको जल्दी काम करवाना है तो मशीन से करवाइए। तो हाउ टू प्रोड्यूस, सेंट्रल प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करनी है तो हम कहाँ जाएंगे अपनी कंट्री के लिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सही है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करें तो किसके लिए करें, माल बनाएं तो किसके लिए बनाएं, रिचर सेक्शन के लिए बनाएं या पुअर सेक्शन के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, सोचने की बात है। अमीर के लिए बनाएंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, फिर जो गरीब आदमी होगा वो तो खरीद ही नहीं पाएगा। पर हमें यहाँ पे वेलफेयर की तरफ देखना है, गरीब आदमी के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे अच्छा खासा रीज़नेबल, तो हमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा, पर हमें वेलफेयर भी देखना है और प्रॉफिट भी अर्न करना है। अगर यहाँ रिचर सेक्शन के लिए हम माल बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, लग्जरी गुड्स, सही है, ऑडी बना रहे हैं, फॉर्च्यूनर बना रहे हैं, ये कौन खरीद सकता है, रिचर सेक्शन। पर हमें स्विफ्ट भी तो बनानी ज़रूरी है, सही है। तो हम दोनों पर्सपेक्टिव्स को लेके देखते हैं और दोनों ही पर्सपेक्टिव्स में हमें पता चलता है कि प्रोडक्शन प्रोड्यूस करें पर दोनों के लिए इक्वल, रिचर के लिए भी करें और पुअरर के लिए भी करें। किसी भी सेक्शन को हम निगलेक्ट ना करें, ना रिचर को ना ही पुअर सेक्शन को। अगर पुअर सेक्शन के लिए बनाने लगेंगे फिर प्रॉफिट भूल जाओ, सही है। अगर पुअर सेक्शन के लिए बनाने लगेंगे
तो प्रॉफिट भूल जाओ, बट अगर रिचर सेक्शन के लिए बनाएंगे तो वेलफेयर भूल जाओ, लोगों की भलाई भूल जाओ, लोगों की भलाई नहीं होने। तो हमें दोनों ही प्रोस्पेक्टिव से देखना है यहाँ पे। और अगर जीडीपी की बात करूँ तो जीडीपी की ग्रोथ जब ही होगी जब हम दोनों सेक्शन के लिए माल बनाएंगे। ऐसा प्रोडक्शन करें जो रिच भी खरीद सके और पुअर भी खरीद सके, उनके लिए प्रोड्यूस करो जो रिच भी खरीद सके और पुअर भी खरीद सके। आई होप ये सेंट्रल प्रॉब्लम आपको क्लियर होगी यार। सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब जो हमारे सेंटर की प्रॉब्लम है, देश की जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व हो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। हमने यहाँ 3 पॉइंट देखे और 3 ही पॉइंट्स आपको आई होप क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।